इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 29,824 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 35,903 है। इस प्रकार जो नए केसेस आए उससे ज्यादा लोग आज डिस्चार्ज में हैं। करीब करीब 6,000 लोग ज्यादा डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 8,70,864 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं और डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कल 24 घंटे में पोर्टल पर 266 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। कोविड संक्रमित मरीजों में से 266 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,86,588 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 93,000 से ज्यादा टेस्ट आरटी-पीसीआर के माध्यम से किए गए और 17,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में किए गए, निजी प्रयोगशालाओं में किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 4,03,28,141 टेस्ट किए जा चुके हैं और कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को आरटी-पीसीआर के टेस्ट के लिए 81,301 सैंपल भेजे गए। इस समय जो हमारे एक्टिव केस हैं उनमें से 2,46,169 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 7,157 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज हमारी राजकीय व्यवस्था में, राजकीय चिकित्सालयों में अथवा सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रहे हैं, या कुछ अभी जो नए केस होंगे वो एलोकेशन के प्रोसेस में है। ये आप अवगत हैं कि जो भी मरीज हमारे सरकारी चिकित्सालयों में इलाज करवाते हैं या राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में इलाज करवाते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी इलाज करवाते हैं, उन सबका व्यय सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा एक और नया शासनादेश भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति निशुल्क बेड चाहता है, निशुल्क अपना ट्रीटमेंट चाहता है और अगर उसको सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है तो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के द्वारा यह उसको लिख कर दिया जाएगा कि सरकारी बेड उपलब्ध नहीं है और उसके आधार पर जो भी निजी अस्पताल हैं वो उसको भर्ती कर सकेंगे और उसका जो भी खर्च आएगा उस मरीज का वो आयुष्मान भारत की दर पर राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। संक्रमण रोकने के लिए सर्वेलेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और लगातार इसके लिए कार्य किया जा रहा है। अब तक 2,37,579 इलाकों में 5,76,207 टीम दिवस के माध्यम से 3,36,35,750 घरों का सर्विलांस किया गया है, जिनमें रहने वालों की संख्या 16,23,53,288 है। सभी सरकारी अस्पतालों और जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, राजकीय या प्राइवेट, उनके लिए रेमडेसिविर दवा की व्यवस्था करवा दी गई है और वहां पर मरीजों को यह निःशुल्क उपलब्ध होगी। जो निजी चिकित्सालय हैं वो प्राइवेट मार्केट से खरीद करके मरीजों को ये उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन अगर ये प्राप्त नहीं हो पाता है तो कुछ दवाएं जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के डिस्पोजल पर भी रखी गई हैं, जहां पर किसी मरीज की जीवन रक्षा के लिए यह दवा उनको भी, अगर वो भले ही किसी भी अस्पताल में हो, उनको उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में लगातार चल रहा है। अब तक 99,75,626 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है।
और 21,13,088 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल 1,20,88,714 डोजेज अभी तक एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। आगे के लिए भी लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है वैक्सीनेशन के लिए, और मेरा अनुरोध होगा जो लोग भी 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन हो गया है उनमें अगर किन्हीं नगण्य प्रतिशत में अगर रीइंफेक्शन इन्फेक्शन देखने को मिला भी है तो उनमें सिवियरिटी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो कोविड के संक्रमण पहले तो होगा नहीं, और अगर हो भी गया किसी कारण से, अगर आपको ट्रांसमिट हो भी गया तो आप में सिवियरिटी नहीं आती है। नगण्य लोगों में ही सिवियरिटी देखने को मिली है, इसलिए वैक्सीनेशन अपना जरूर करवाइए। संक्रमण इस समय प्रदेश में लगातार चल रहा है और इसलिए जरूरी है कि हम सावधान रह करके शहरी क्षेत्रों में न केवल बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम संक्रमण को विस्तारित न होने दें, उसका प्रसार हम न होने दें। और इसलिए जो भी मोहल्ला निगरानी समितियां हैं और जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस बात को ध्यान दें कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं या जो लोग भी लक्षण युक्त हैं वो अपने घर में ही रहें, कहीं बाहर न घूमें। अपने घर में अगर वो कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे, दवाएं खाएंगे तो स्वयं भी स्वस्थ हो जाएंगे और किसी प्रकार का संक्रमण भी नहीं फैलाएंगे। तो इसमें निगरानी समितियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सावधानियां बरतनी है बचने के लिए संक्रमण से, उनका लगातार उपयोग करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, नीम की पत्तियों का सेवन कीजिए, दूध और हल्दी का सेवन करिए, गर्म दूध हल्दी का, गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा कीजिए और व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपका श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और संक्रमण पर आप विजय पा सकेंगे। तो आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। वीणा जी, आप खाद्य के बारे में और गेहूं खरीद के बारे में जरा बताएं। मीना। जी सर, गेहूं की इस बार देखा जाए तो हमारे जो खरीद है, परचेज है, वो रिकॉर्ड परचेज है। और कल का जो हमारी स्थिति थी वो कल की डेट में 1,04,000 MT हुई। टोटल आज तक की जो खरीद है वो करीब 10 लाख MT हमारी हो चुकी है, जो गत वर्ष इसी समय इसी अवधि में 4 लाख MT के करीब था। उसके हिसाब से हम लोग काफी अच्छी स्थिति में है आज की डेट में। हमने जो टोटल किसानों से परचेज किया है वो करीब 1,85,000 किसानों से हमने खरीद किया है और करीब 8 लाख किसानों ने हमारे यहाँ पंजीयन करा रखा है। यानी ये सारे किसान आगे आने वाले समय में राज्य सरकार को अपना गेहूं बेचेंगे। जहां तक भुगतान की पोजीशन है, भुगतान में थोड़ा सा जो गैप दिखाई देता है वो 72 आवर्स की वजह से दिखाई पड़ता है, लेकिन करीब 1900 करोड़ के गेहूं की हमने खरीद किया है और 1900 करोड़ के अगेंस्ट में हमारा करीब 1400 करोड़ 1100 करोड़ हम लोगों ने उनके खातों में भुगतान उनको प्राप्त हो गया है। 600 करोड़ पाइपलाइन में है जो 72 आवर्स के हिसाब से चलता है। तो हम लोग काफी अच्छी भुगतान की पोजीशन में भी है। इस बार जो हमारे सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी हमारे 5500 केंद्र हमारे सक्रिय केंद्र हैं जहाँ के किसानों से हम लोग खरीद कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में हमने इन किसानों हमने अपने केंद्रों को बंद होने नहीं दिया है। कहीं अगर पोजीशन ये आई है कि किसी कारणवश केंद्र बंद हुआ है तो तत्काल हमने पास के केंद्र वाले को उसका प्रभार देते हुए केंद्र को चालू रखने की कोशिश किया है।
आगे आने वाले समय में भी यदि किसी भी तरीके की जो हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो भी काफी अच्छा है, और हमारा वेरिफिकेशन जो प्राप्त हो रहा है उसका जो निश्चित अवधि है वो 24 आवर्स में वेरिफिकेशन होके हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे किसान को कोई प्रॉब्लम ना हो। यही स्थिति थी हमारे गेहूं के खरीद की। धन्यवाद वीणा जी। अब मैं अवनीश अवस्थी जी से अनुरोध करूंगा ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में जरा ब्रीफ कर देंगे। अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद नवनीत। मैं ऑक्सीजन के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि गृह विभाग से ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम पृथक से बनाया जाए। तो मुझे बताने में खुशी है कि पिछले 6 दिन से गृह विभाग में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जहां फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग कंट्रोलर, वहां पर उनकी पूरी टीम, गृह विभाग की और पुलिस की पूरी टीम, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम, ARTOs, और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़ गए हैं। तो एक नया कंट्रोल रूम पिछले 6 दिन से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जो है शुभारंभ किया गया है, और अब डीएम्स खुद अपनी कौन सी ट्रक किस जिले में कब जा रही है, और डीएम्स खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि जो ट्रक जो है भरने जा रही है ऑक्सीजन को, उसको टाइम से भरवा लें और वापस टाइम से जो है अपने जिले में मंगवा लें। तो ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम पहली बार प्रदेश में लागू किया गया, और देश में ये पहली बार है इस प्रकार का सिस्टम जो है लागू किया गया है, जहां जीपीएस बोर्न मोबाइल फोन्स प्रत्येक ट्रक में ड्राइवर्स को दिए गए हैं, और एक बहुत मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो ट्रक्स अब पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश के बाहर में चल रहे हैं, इनको पूरा ग्रीन कॉरिडोर भी दिया जा रहा है। जहां संभव है इनको जो है एस्कॉर्ट लगा के, पुलिस का एस्कॉर्ट लगाकर कहीं भी विलंब नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी प्रदेश के हर जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। मुझे बताने में खुशी है कि कल जो FSDA के माध्यम से हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके माध्यम से लगभग 321 जो है मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स को सीधे भी सप्लायर्स द्वारा सप्लाई की गई है, और पहली बार रिकॉर्ड लगभग 600 मेट्रिक टन की सप्लाई जो है हमारे प्रदेश में की गई है। और ये सामान्य समय में जहां 100-150 मेट्रिक टन होता था, तो उससे कहीं ज्यादा है। हमारे प्रदेश को भारत सरकार ने सबसे अधिक अलॉटमेंट भी ऑक्सीजन का दिया है, लगभग 850 मेट्रिक टन। लेकिन जो अलॉटमेंट हमारा बिहार, बंगाल और झारखंड में है, इनको हमको जो है उड़ीसा में है, इनको हमको उठा के लाने में टैंकर्स की जो है व्यवस्था करनी है। और अब तक जहां पहले मात्र 30-35 टैंकर लगाए गए थे, अब लगभग 64 टैंकर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और लगभग 20 टैंकर जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है लगाकर 84 टैंकर लगा दिए गए हैं। और जितने भी प्रदेश में टैंकर उपलब्ध थे, सबको इस कार्य में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश को नए टैंकर भी जो है भारत सरकार ने अलॉट किए हैं, 70 मेट्रिक टन के 5 टैंकर। इनको भी जो है अब हम लोग जल्दी ही 1-2 दिन में सप्लाई में लगाएंगे, जिससे कि हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकें। हम ये भी बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे पहले राज्यों में था जिसने ट्रेन चलाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। अब तक 6 ट्रेन हम लोग चला चुके हैं ऑक्सीजन की, और इससे भी बहुत राहत मिली है, क्योंकि ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन मंगाने पर हमारा आधे से ज्यादा समय बच जाता है। क्योंकि ट्रक जब जाता है 2 से 3 दिन जो है वो झारखंड जाने में लेता है और वापस लौटने में लेता है, तो ट्रेन जो है हमारी ज्यादा से ज्यादा लगभग 40 घंटे में वापस आ जाती है। तो इससे काफी समय की बचत हो रही है। हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे ऑक्सीजन के सप्लायर्स हैं, उनसे हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, और उनसे जो है हम पूरी व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि जहां भी संभव हो अतिरिक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश और किया है कि हम ऑक्सीजन का ऑडिट कराएं। इसके लिए गृह विभाग से IIT कानपुर, IIT BHU, हमारा जो IIM लखनऊ है, इसके साथ साथ जो है
गोरखपुर का विश्वविद्यालय है, MNIT प्रयागराज है, AKTU है और HBTI है। इन सभी के डायरेक्टर से जो है समन्वय बनाकर आज के मोबाइल ऐप के माध्यम से हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्रमुख सचिव जो हमारे चिकित्सा शिक्षा है आलोक कुमार, इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जिससे ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज हो और सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो टैंकर्स हैं इनको हवाई जहाजों से भी ले जाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने हिंडन से जो है रांची 2 टैंकर्स भेजे। अभी कल आज सुबह आगरा से 2 टैंकर जो है हमने रांची भेजे हैं। तो अब हवाई जहाज का भी इस्तेमाल हो रहा है और कल हम लोग लखनऊ से भी जो है टैंकर भेजेंगे। तो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और वितरण हो उसका सही और पूरा सदुपयोग हो। ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन का दुरुपयोग हो, क्योंकि एक जो टैंकर जाता है, एक जो हमारा सिलेंडर जाता है, ये जान बचाने के लिए होता है। तो कहीं दुरुपयोग ना हो और कहीं शिकायत अगर मिलती है कि किसी भी सिलेंडर का दुरुपयोग हो रहा है तो जरूर उसको संबंधित जिले के अधिकारियों को बताइए, जिससे कि हम इस काम में भी तेजी लाकर ऐसे ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। इसके साथ साथ दवा भी कहीं ब्लैक ना हो, इसमें भी अभी बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में कल हुई है। यहाँ 36 लाख रुपए कैश और भारी मात्रा में रेमडेसिविर को पकड़ा गया है। तो इसकी भी सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दें, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद अवनीश जी, आपने ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में कहे हैं और जो उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है उसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये वर्तमान जो संक्रमण है ये सामान्य संक्रमण नहीं है। ये पिछला जो दौर आया था जो संक्रमण का, उससे लगभग 30 से 50 गुना अधिक संक्रमण इस बार है। और सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है कि समुचित संख्या में बेड और समुचित संख्या में जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं। आप सभी अवगत हैं कि ऑक्सीजन के सहित बेड बनाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसमें टैंकर्स की थोड़ी समस्याएं हैं, वो टैंकर्स की समस्याएं दूर की जा रही हैं। बेड हर जगह पर, हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कम से कम 200 बेड हर जिले में बढ़ाए जाएं। और इसके साथ साथ जहां पर जिन भी हमारे संस्थानों में अपनी ऑक्सीजन के प्लांट हैं वहां पर भी बेड की संख्या जल्दी से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। एक अच्छी खबर यह है कि कल जो है पिछले 24 घंटों में 35,903 जो हमारे लोग हैं वो कोविड के संक्रमण से मुक्त होकर वापस आए हैं। ये बड़ा अच्छा एक संकेत है कि जितने नए केस आए हैं उनसे ज्यादा रिकवरी हुई है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार अधिक से अधिक टेस्ट कराने का प्रदेश सरकार का जो एक प्रयास है, एक अभियान है, वो चल रहा है। और लगभग 2 लाख के आसपास जो है वो प्रतिदिन टेस्ट कराने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि लगभग 13,330 टेस्ट कल प्राइवेट लैब द्वारा भी किए गए थे। तो इस प्रकार की अफवाह कुछ लोगों ने ये फैलाई कि प्राइवेट लैब टेस्ट नहीं हो रहे, वो गलत है, बिल्कुल निराधार है। 13,330 टेस्ट RT-PCR के कल निजी लैबों द्वारा किए गए और लगभग 4,000 टेस्ट ट्रूनाट की व्यवस्था से किए गए। इस प्रकार लगभग 17,000 से अधिक टेस्ट निजी लैबों द्वारा भी प्रदेश में किए गए हैं। और टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए, जैसे हमने कल बताया था, लगभग 10 नई मशीनें जो हैं उनको भी ऑर्डर कर दिया गया। इसके साथ साथ ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगभग जो PM केयर फंड से हमारे यहाँ अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, 61 जिलों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं। चिन्हीकरण हो गया है और इसको आगे इस व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ निजी संगठनों द्वारा भी प्रदेश में ऑक्सीजन के बड़े प्लांट लगाने के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनका कि अनुश्रवण किया जा रहा है। और ये प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी इनमें उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश में आवश्यक दवाएं हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन है, वो भी प्रयास करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जिनको कि जो निजी अस्पतालों में है, उन्हें अगर रेमडेसिविर की आवश्यकता है तो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से भी उन्हें उपलब्ध ये कराए जाएं।
जैसा कि अभी बताया, कल प्रदेश में लगभग 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, जो कि सामान्यतः जो ऑक्सीजन सप्लाई प्रदेश में होती थी उसके कई गुना अधिक है। और इसको पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक से अधिक इसको बढ़ाया जाए। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना के बावजूद किसानों से गेहूं खरीद का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, और अभी आपको जैसा बताया गया रिकॉर्ड मात्रा में लगभग 9,66,000 मीट्रिक टन, लगभग 96 लाख क्विंटल जो है वो गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। इसके साथ साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि जो कंटेनमेंट जोन्स है प्रदेश में, कंटेनमेंट जोन्स के बारे में जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ पुलिस द्वारा कंटेनमेंट जोन में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जा रही है, अधिक से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि समुचित संख्या में समय पर संक्रमण की पहचान और उसका इलाज कराया जा सके। प्रदेश में जो अभियान घर घर सर्वेक्षण का चल रहा है उसमें अब तक 16 करोड़ से अधिक लोगों तक, 16 करोड़ की जनसंख्या तक हमारी टीमें पहुंची हैं। इसके अलावा 4 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश पूरे देश में हुआ है। यदि हम पूरी संख्या को मिलाएं तो 24 करोड़ में से लगभग 20 करोड़ की जो जनसंख्या है वहां तक हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं और संक्रमण के बारे में जानकारी ली है। संक्रमण की जानकारी लेने के पश्चात उनका त्वरित इलाज भी होगा और उसका त्वरित इलाज भी हो रहा है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये सबसे अच्छी एक रणनीति है। प्रदेश में मास्क से संबंधित नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। प्रथम बार मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए तथा द्वितीय बार मास्क न पहनने पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। इसके माध्यम से ये एक अनुशासन डालने की कोशिश की जा रही है कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें। मैं पुनः 2 चीजों का अनुरोध करना चाहूंगा। एक तो अफवाहों पर यकीन ना करें, कृपया करके कोई भी ये सोशल मीडिया या किसी भी अन्य मीडिया पर किसी प्रकार की कोई खबरें डाली जा रही हैं उसको यकीन ना करें जब तक कि खुद सत्यापन न कर लें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गलत खबरें फैलाकर एक डर, एक पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये बताना आवश्यक है कि कोरोना से जो 90% से इनफैक्ट 94% से अधिक लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही कम प्रतिशत है जहां की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े। और इसके भी तरीके हैं। यदि आप अपने घर में हैं और आप पेट के बल लेटेंगे तो आपकी ऑक्सीजन की जो इनटेक कैपेसिटी है वो बढ़ती है। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, हम आप तक विशेषज्ञों की जानकारी भी पहुंचाएंगे कि ऑक्सीजन की इनटेक कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हर एक आदमी जो भी जिसको कोरोना का संक्रमण है वो ऑक्सीजन के लिए ना भागे। इसके साथ साथ रेमडेसिविर भी कोई जीवन रक्षक दवा नहीं है। वो एक अगर समय से कहीं अगर इंफेक्शन होने पर समय से उपलब्ध कराई जाए तो बेहतर होती है। हर एक आदमी को रेमडेसिविर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये अफवाहों पर ना यकीन करें, कृपया करके खबरों को खुद सत्यापन करें, तभी उसका यकीन करें और सावधानी बरतें। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। उसका पंजीकरण प्रारंभ हो गया है, कृपया पंजीकरण कराएं। और ये मैं आपको बताऊं, ये देखने में आया है, कल हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया था कि यदि वैक्सीन की डोज ली हुई है और अगर संक्रमण होता है तो उसका बहुत न्यूनतम असर होता है। तो सब लोग जो भी अपने जिसकी आयु में अभी लगाने का टीकाकरण लगाने की एलिजिबिलिटी है वो टीकाकरण लगाएं, अपने आप को पंजीकरण कराएं और सावधानी बरतें। मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ में न जाएं, हाथ धोते रहें। हम सब लोग सावधानी बरतेंगे, एकजुट होकर सब लोग कोरोना की लड़ाई लड़ें।